हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग लास्ट टर्म पे इंडिटरमिनेट फॉर्म पे क्वेश्चन किए थे। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, ठीक है ना, अनदर फॉर्म्स की। ठीक, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली फॉर्म डिस्कस करें उससे पहले हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक बढ़िया मेथड की जिससे हम लिमिट ईजिली सॉल्व कर पाएँ। जैसे उसको बोलते हैं एल हॉपिटल रूल। तो आज मैं बात करूंगा एल हॉपिटल रूल की। क्या एल हॉपिटल? ये क्या कहता है, ये तभी अप्लाई होता है जीरो बाई जब जीरो फॉर्म हो तो। ठीक है, इसका क्या कहना है कि यार एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर टाइप का कोई फंक्शन हो और लिमिट एक्स टेंस टू कितना हो, ए हो, और ये क्या बनने जा रहा हो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जा रहा हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ मैं न्यूमरेटर और डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ठीक है ना, गलती ये मत कर देना, कोसेंट रूल मत लगा लेना कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो मैं कोसेंट रूल लगा दूँ। कोसेंट रूल नहीं लगाना है, एफ एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करना है, जी एक्स को एक अलग फंक्शन मान कर डिफ्रेंशिएट करना है, आपस में कोई कोसेंट रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बड़ी बड़ी लिमिट है बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यही ले लिया, जैसे मैंने क्या बोला था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, जीरो बाई जीरो फॉर्म है कि नहीं है, तो मैं अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आ गया, ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एक्स होता है, माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, नीचे वन आ जाएगा। अब देखो नीचे वन आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा मिल गया, तो इस बराबर जीरो यहीं पुट करेंगे तो ई टू पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, नीचे वन, तो इसकी लिमिट वन आई भी थी यही। ठीक है ना, अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लो हमने लिख दिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू पावर एक्स, ठीक है ना, माइनस बी टू पावर एक्स और डिवाइड बाई एक्स। ठीक है ना, ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है अपने पास। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और जीरो बाई जीरो फॉर्म, इसलिए डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ए टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई होता है। अच्छा, मैं बेस लिखूँ ना चाहे लिखूँ, जब तक अलग से ना कह दूँ, अगर नहीं लिखा तो उसका मतलब बेस ई है। ठीक है ना, और बी टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन बी टू पावर एक्स इंटू लॉग बी हो जाएगा, बेस में ई, और नीचे एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, तो नीचे वन आ गया, यहीं पर एक्स बराबर जीरो हो तो ये वन आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। सो क्योंकि समथिंग टू पावर जीरो कितना होता है, वन होता है। सो हमारे पास क्या बच गया, लॉग ए बच गया माइनस लॉग बी बच गया, और लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग की प्रॉपर्टी अगर यूज़ करेंगे तो लॉग ए अपॉन बी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, कौन सा, ये वाला किया था, एक tan वाला है ना, उसकी लिमिट कितनी आई थी, तो मैंने कहा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। हाँ, इस ये भी क्या जीरो बाई जीरो फॉर्म था। ठीक है, अब इसको क्या लगाएंगे, एल हॉपिटल लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और हमारे पास कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन अभी जीरो बाई जीरो फॉर्म हटा, हर बार हट जा रहा था, यहाँ नहीं हटा क्योंकि सेक जीरो वन होता है, कॉस जीरो भी वन होता है, वन माइनस वन जीरो, नीचे भी कितना जीरो जा रहा है, तो यानी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इतना मान के चलता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन तो आता है। ठीक है ना, अगर मान लो जिसको यहाँ है कि डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आता है तो पहले डिफ्रेंशिएशन क्लियर कर ले अपना। ठीक, तो टू सेक एक्स ये स्क्वायर का हुआ और इंटू सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, और नीचे ये कितना हो जाएगा, थ्री का सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं सिक्स एक्स हो जाएगा। ये अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है। क्यों जीरो बाई जीरो फॉर्म है, क्योंकि यहाँ टेन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन जीरो। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएशन लेंदी पड़ गया, लेकिन अपन पेशेंस रख के करेंगे। क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और इसको मैं रख दूंगा टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, और प्लस का कितना, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर और इंटू साइन एक्स तो था ही, ये मैं ऊपर वाले को रीराइट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, और नीचे सिक्स एक्स लिखा है। अब मैं फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारे पास कितना आ गया यार, ये टू तो बाहर रहा और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आ गया, एक सेक एक्स सेक का और टेन का। तो मैं काम करूँगा, टेन एक्स को एज इट इज़ लिख लूँगा और सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ
सेक एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। चलो ठीक है ना, फिर मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज़ रख लूँगा, और मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा किसको, tan x को। tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। मैंने यहाँ पर क्यों ना डिफ्रेंशिएट करा कि अननेसेसरी जगह घेरने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बाहर से tan मल्टीप्लाई हो रहा है, tan 0 पे 0 होता है, तो मैं अंदर कुछ भी डिफ्रेंशिएट करूँ वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा, ठीक है ना। ये रहा इतने पोर्सन का, और प्लस अभी sin x का डिफ्रेंशिएशन बचा हुआ है तो cos x आ जाएगा, ठीक है ना, एंड होल ऑफ डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। नाउ अब ये 0/0 फॉर्म से छुटकारा मिल गया, क्योंकि अपॉन में 6 आ गया, तो मैं यहीं पर क्या रख दूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 रख दूंगा, लिमिट x टेंस टू 0। तो अगर 0 रखा तो tan 0 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस सेक स्क्वायर एक्स 0 की वैल्यू 1 इंटू 1 कितना 1 ही आ जाएगा, और बाहर से cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो डिवाइड बाई कितना, तो ये आ गया 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, नीचे बाई 6, और यही आंसर आया था ना 1/2, देख लो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको रफ करते हैं, अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, ये मैं एल हॉपिटल रूल बता रहा था कि जो अपन फटाफट बहुत कुछ सोच विचार के उस पर कर रहे थे ना, अब हम देखो फटाफट कर पा रहे हैं, बस ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये तो अलग है, और क्या था, और मैं तुमको बताऊं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हम यूज़ कर लेते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, तो अब समझ गए ना, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इस तरह से कर लेंगे अगर 0/0 फॉर्म है, और आगे चल के हम चैप्टर खत्म होने के बाद तो प्रैक्टिस कराएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो उसमें भी अप्लाई कैसे करना है ये समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, देखो क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड पता नहीं मैंने बताया है कि या नहीं, मैं भूल गया कि मैंने तुमको शुरुआती लेक्चर में बताया है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लिमिट, इसलिए दोबारा हम डिस्कस करते रहे। कहने का मतलब क्या है कि यार अगर कहीं पर लिमिट x टेंस टू 0 जा रहा हो और साइन x अपॉन x हो, ठीक है ना, तो उसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, एक पहली लिमिट याद रखना। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम चीज़ों को पलट भी दें ना तब भी यही रहेगा, क्या, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x भी वही रहेगा, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, और इसका स्पेशल केस क्या, लिमिट x टेंस टू a हो और साइन के अंदर मैं क्या रख दूँ, fx रख दूँ, कोई भी फंक्शन रख दूँ, तो जो साइन के अंदर है वही चीज़ अगर नीचे आ जाती है, ठीक है ना, तो उसकी लिमिट फिर से क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। मतलब जो साइन के अंदर वही चीज़ नीचे, तो लिमिट 1 हो जानी चाहिए। यहाँ पर 0 पे जा रहा था, यहाँ पर a जा रहा है, ठीक है ना। इस a का मतलब क्या है, मैं बस एक चीज़ बता दूँ यार, जो fx है ना, fx की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू a पर। a पर रखो तो अंदर वाली चीज़ 0 होनी चाहिए, जैसे यहाँ 0 रखने पर अंदर वाला क्या हो रहा है, तो 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। और फिर क्या हो जाएगा, जो साइन के अंदर वही अगर नीचे हो गया तो लिमिट 1, स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ होता है, मतलब ठीक है ना। और यही हाल किसका है, मैं यही लिख देता हूँ, यही हाल tan का है, यही हाल tan का है, tan x का है, और यही हाल, ठीक है ना, किसका, साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x का है। मतलब tan इनवर्स x अपॉन x रख दो, या x अपॉन tan इनवर्स x, या साइन इनवर्स x अपॉन x रख दो, या x अपॉन साइन इनवर्स x रख दो, ठीक है ना। यानी इसी फॉर्मेट में अपन यूज़ करके अगर ये रख देंगे तो हमारे पास दोनों में ऐसे लिमिट आ जाएगी। अब यार लिमिट ज़्यादा मुझे लिखना ना पड़े, इसीलिए मैंने लिख दिया यही हाल tan इनवर्स और साइन इनवर्स एंड इवन tan x का भी है, ठीक है ना। यानी लिमिट अगर इसका हाल वही है तो मतलब tan x अपॉन x लिमिट 1 हो जाएगी, इसका हाल वही है मतलब साइन इनवर्स x अपॉन x लिमिट 1 हो जाएगी, और इसका हाल वही है तो मतलब tan इनवर्स x अपॉन x लिमिट, और पलट भी देने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, जिसको नहीं तसल्ली है तो उसके लिए मैं थोड़ा एक क्वेश्चन प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि यार लिमिट क्या होता है, x टेंस टू 0 पे सर ने बोला है कि यही हाल है। अगर यही हाल है ना तो फिर देखो यहाँ पर भी तुम इस चीज़ से भी इसको समझ सकते हो। सबसे पहले तो इसी को निपटाता हूँ मैं। देखो साइन एक्स अपॉन एक्स था कि नहीं था भाई, एक्स कहाँ जा रहा था, 0 की तरफ, तो 0/0 फॉर्म है कि नहीं। जब लिमिट कहाँ जा रहा है, ये इधर।
अब 0/0 जा रहा है तो डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो लिमिट कितना आ जाएगा, x टेंस टू 0 आ जाएगा। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, नीचे बनाता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा मिल गया, तो 0 यहीं पर डालूंगा मैं, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1। ये यहाँ से है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ज़्यादा कोई वैसा करने की बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पर भी करा दे रहा हूँ कि यार लिमिट x टेंस टू 0 है, tan इनवर्स साइन इनवर्स x अपॉन x है, तो मैं निकालूँ। देखो 0/0 फॉर्म है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन इनवर्स इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ पर छुटकारा मिल गया इंडिटरमिनेट फॉर्म से। अब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा, तो रूट के अंदर कितना आ गया, 1 आ गया, और रूट के अंदर वैल्यू 1 ही होती है, तो सो लिमिट 1। ठीक, अब क्या बताऊँ, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, तुम वो याद रखना बस। जैसा दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ सेकंड नंबर पे, ये तो कई सारे हो गए ना, लेकिन मैंने एक कैटेगरी कहें इसलिए इसको 1 में रख दिया। दूसरी बात है कि अगर मैंने कहा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, ठीक है ना, cos 2x है, अंदर क्या है 2x है और नीचे कितना x है, ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, याद रखना। इसकी लिमिट कितनी हो जाती है, नीचे यार x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसकी लिमिट नीचे x ना होके x स्क्वायर लिख लो, x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, नहीं 2 क्या 1 आएगा 2x, ठीक है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर, लिमिट 2 आ जाएगी। यस, कैसे करा, ठीक है। तो मैंने इसको दो तरीके हैं करने के। एक तो यार सीधा डिफरेंशिएट कर दो, दूसरा पहला तरीका बताता हूँ प्रूफ करने के, ये याद रखना बस, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए यहाँ प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। क्या, एक तो भाई डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करके 0/0 फॉर्म है ना, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 0 और हमारे पास डिफरेंशिएट हो गया कितना, 1 का डिफरेंशिएशन मर गया और माइनस cos का डिफरेंशिएशन खुद नेगेटिव होता है तो प्लस आ गया, और हमारे पास cos का डिफरेंशिएशन फिर कितना हो गया, sin 2x हो गया, और क्योंकि अंदर 2x है इसलिए 2 बाहर एक मल्टीप्लाई होगा, नीचे कितना आ गया 2x आ गया। अब देखो ये 0/0 फॉर्म अभी भी है, चाहो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो या फिर स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ कर लो कि जो चीज़ 2x अंदर है वही चीज़ नीचे है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 2 × 1 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक, 2 × 1 × 2 आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम डिफरेंशिएट करने के बजाय फार्मूला लगा दें, कौन सा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, और इसका फार्मूला लग जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला लग जाएगा, और नीचे कितना है x स्क्वायर है। नाउ ये फाइनली कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और ये अंदर क्या, तो 1 - 1 मर गया, ये कितना आ गया साइन स्क्वायर x और नीचे कितना आ गया x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब वही बात हो गई, तो लिमिट मैं क्या कर दूँ, x टेंस टू 0 कर दूँ और 2 × मैं साइन स्क्वायर है उसको साइन x लिख दूँ, नीचे x स्क्वायर x लिख दूँ और फिर होल स्क्वायर कर दूँ। अब साइन x अपॉन x की लिमिट क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आएगा, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला ऐसा रटने का था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पहला दूसरा ये सब याद रखना है, ठीक है ना। याद रहेंगी तो बड़ी अच्छी बात है, याद रखने का क्या बात है यार, इतना इजी है, अपन ने एल ऑर्बिटल बता दिया, फटाफट तो कर ही लोगे। मिटाने में ना बड़ा झंझट होता है, तो घर में भी है। चलो ये बात हुई ना, अब क्या करेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, देखो यार कि वो तो अभी हमने प्रूफ करके दिखा ही दिया है, लेकिन एज ए फार्मूला यार लिखा जाता है, स्टैंडर्ड लिमिट में लिखा होता है x टेंस टू 0, क्या कर लो a⁻x - 1 कर लो अपॉन x, इसका लिमिट कितना होता है, इसका लिमिट होता है log a बेस e, ठीक है ना। और चौथे नंबर पे अगर मैं यही चीज़ a के बजाय e होता तो x टेंस टू 0 हो जाता e⁻x, देखा ही था अभी कितना 1 आ जाएगा इसकी लिमिट, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। और 5 नंबर पे अगर मान लो हमने ये लिख दिया क्या, लिमिट x टेंस टू 0 और 1 + x और उसकी पावर 1/x हो रही है, तो इसकी लिमिट e होती है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। ये कैसे, सिर्फ यही नहीं, क्या लिमिट x टेंस टू मैं a कर दूं और 1 + fx कर दूं,
तो बस मुझे 1 प्लस समथिंग वही डिनोमिनेटर में दिख जाए पावर के, तो उसकी लिमिट ई होती है। यानी कि यहाँ पर समथिंग में क्या फंक्शन है और यही मुझे क्या दिख जाए 1 अपॉन करके दिख जाए, तो इसकी लिमिट क्या होती है, ई होती है, बशर्ते एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए एट एक्स बराबर ए पे। यानी जो यहाँ 0 पे ये एक्स 0 हो रहा था, तो ए पर भी क्या एफ एक्स 0 होना चाहिए। यानी जो चीज़ 1 प्लस समथिंग दिखे वो डिनोमिनेटर में अगर पावर में दिख जा रहा है तो उसकी लिमिट 1 होती है। ठीक, ये। और दूसरी बात कि जब भी हम डायरेक्ट कभी कुछ रखें ना, तो अगर हमारे पास 1 टू पावर इन्फिनिटी या 0 टू पावर 0 या इन्फिनिटी टू पावर 0 ऐसा कुछ केस बन रहा हो, तो इस केस में अपन क्या करते हैं, इसका हम यूजुअल मेथड अपना बताएंगे। लेकिन अगर हमारा इससे काम चल रहा होगा तो अपन काहे को बताएंगे, ठीक है ना। अपना काम है लिमिट सॉल्व करना, और बोर्ड लेवल पे शायद इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी नहीं तो लगा भी नहीं सकते, और बोर्ड में क्वेश्चन आई थिंक नहीं भी आते हैं क्योंकि लिमिट टॉपिक तो 11th में कर दिए गए हैं ना। नाउ क्या है अब इसमें, ऐसे फॉर्म में क्या करेंगे अपन, जैसे हमारे पास लिमिट x टेंस टू ए दे दिया गया है और एफ एक्स की पावर में क्या दे दिया गया है, एक फंक्शन जी एक्स दे दिया है, मतलब एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन है। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए यार क्या करना, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक फॉर्म होगी, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर दूंगा, ई की पावर में लिमिट x टेंस टू ए, एफ एक्स में से ए को घटाऊंगा, ठीक है ना, और बाहर से मैं उसमें जी एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस बड़ा सिंपल है, जी एक्स तो अब मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और हमारे पास क्या एफ एक्स में से एक माइनस कम कर दो, और उसके बाद ये लिमिट सॉल्व करो, इसकी लिमिट जैसे 5 आई तो आंसर कितना हो जाएगा, ई की पावर 5। तो ये चीज़ें याद रखना। अब यहाँ से सारी चीज़ें कमाल की निकलने आने वाली। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं थोड़े से अगले मेथडोलॉजी और अगले फॉर्म के तरफ, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, और यहाँ से सारा अपन का काम हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बड़ी इजी हो जाएगी। ना एक मिनट में डस्टर दूसरा लाता हूँ, ये कपड़ा, और एक मिनट। हाँ, तो अब हम बात करेंगे, एक मिनट, डस्टर नया कपड़ा, ये बढ़िया काम कर रहा है। नई फॉर्म पे बात करेंगे। नई फॉर्म क्या है हमारे पास, फॉर्म अगर हमारे पास हो जाए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला, तब क्या करेंगे, तो हमारे पास जैसे कोई एक फंक्शन लेते हैं उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, चल x टेंस टू बाद में, पहले क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जाहिर सी बात है x टेंस टू 2 करना पड़ेगा, ये लगाओ। तो ये कौन सा फॉर्म है, अगर बराबर 2 रख दिया तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है भाई। ठीक है, अब अपने को इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है वो होता है कंबाइन द टर्म्स। पहले टर्म्स को क्या करो, कंबाइन करो, आइदर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी करो, तो पहले उसको क्या लो, कंबाइन करो भाई क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को। तो लिमिट x टेंस टू 2, अपने को इतना मालूम है कि कंबाइन करने के लिए मेरे पास क्या बचा, यार पहली बात तो x माइनस 2 है, और इतना कर सकते हैं पहले तो इसको x माइनस 2 में और x प्लस 2 में इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या कर दूँ, एलसीएम सेम करने के लिए इसमें x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू, अच्छा मुझे इधर 4 लिखना था, ठीक है ना, 4, तो ये 4 हो जाएगा। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 नहीं 2, और यहाँ पर भी 2, यस। तो मुझे x प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है और माइनस 4 हो जाना है, तब एलसीएम सेम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गई कहानी भाई अपनी। अब फाइनली व्हाट वी कैन राइट, x टेंस टू 2, x प्लस 2 में से 4 घट गया तो x माइनस 2 अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे कितना आ गया, x माइनस 2 आ गया, और नीचे कितना x प्लस 2 तो था ही, यहाँ से ये से मर गया, तो ऊपर कितना आ गया, 1 आ गया, और ऊपर बनाते ही इंडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा मिल गया, तो x बराबर 2 यहीं पर रख डालेंगे, तो 1/4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो तो ये हो गया ना। अपन क्या करेंगे, पहले टर्म्स को कंबाइन करेंगे। टर्म्स को कंबाइन करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके ही करते हैं मोस्टली। तो और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक और एग्जांपल लूँ, अगर जैसे लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स और माइनस 1 अपॉन ई टू पावर x माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। 0 रखा तो 1 अपॉन 0 कितना, इन्फिनिटी फॉर्म, माइनस
ई टू पावर 0 तो 1, 1 माइनस 1 कितना इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंबाइन टर्म्स करेंगे। तो ई टू पावर एक्स, पहली बात में ले चौक गई ये वाली, हाँ लिमिट, ये चौक में सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कलरफुल देख रहा हूँ ज़रा क्योंकि सेम कलर मैच कर रहा है। अरे वाह मस्त दिख रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू पावर एक्स माइनस 1 और माइनस कितना हो गया, एक्स हो गया। ये हमारे पास कितना आ गया, एक्स इंटू ई टू पावर एक्स माइनस 1। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। अब 0/0 फॉर्म आ गई तो देखो, अब अगर हमने वो नहीं बताया होता, कौन सा फॉर्म, एल हॉपिटल रूल अगर नहीं बताया होता तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता, मतलब दिमाग कम चल पाता इसमें। लेकिन हमने बता दिया तो अब सबसे पहले दिमाग यहीं पे लगेगा यार, डिफ्रेंशिएट करके देखें, 0/0 डिफ्रेंशिएट, अपनी औकात मरा बस में रहा, ठीक है ना, तो अपन डिफ्रेंशिएट करके ही निपटा देंगे। हाँ कभी कभी डिफ्रेंशिएशन नहीं निपटेगा तो देखा जाएगा। देखो बोर्ड लेवल पे या थोड़ा मॉडरेट लेवल पे ना 0/0 फॉर्म और यूज़ करके और डिफ्रेंशिएट करना, यानी एल हॉपिटल रूल एक बहुत ही कारगर मेथड है। लेकिन बात यह है कि जब भी हम कोई कंपटीशन लेवल क्वेश्चन करते हैं ना तो सबसे लतियड़ मेथड है, ठीक है ना। कौन सा, एल हॉपिटल रूल। लतियड़ इसलिए कि बड़ी उम्मीद रहती है ना कि यार इससे तो हो ही जाएगा, 0/0 बनते ही पता चला लग गए वहीं पे, ठीक है, नहीं हो पाया, उसी मेथड से नहीं पाया जिस पे प्रैक्टिस थी इतनी ज़्यादा, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा था। कराएंगे अपन। तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एक्स होता है, -1 का डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, मर गया, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया। नीचे कितना आ गया, ओह ये बात है, ओके, ये एक्चुअली क्या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है। ओके 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 यार, इस बात को थोड़ा सा मैंने ध्यान दे दिया होता तो और भी आसान हो जाता। मतलब क्या है कि इसको स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ करके भी बड़ी इजीली करा जा सकता है। चलो अगर नहीं ध्यान दिया तो अपन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में पहले एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और बाकी बची हुई कहानी को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, ई टू पावर एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स को एज इट इज़ रखो और डिफ्रेंशिएट कर दो ई टू पावर एक्स को। तो ये भी अभी भी कितना आ गया यार, 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है ना। चलो इसको मैं थोड़ा सा रीराइट करके दो कायदे से लिख लेता हूँ। लिमिट, वही बात है ना, उस बात को अगर ध्यान दिए होते वहाँ पर, अभी मैं करूँगा वैसे भी, ई टू पावर एक्स माइनस 1 है और नीचे मैं अगर इन दोनों टर्म्स को साथ में रखूँ तो ई टू पावर एक्स के साथ एक्स प्लस 1 आएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। एक्स टेंस टू अगर मैंने 0 रखा, ये कुछ तो पंगा नहीं करेगा ना, मैंने सही डिफ्रेंशिएट किया है, एक बार लेट मी चेक। ये हो गया और ये हो गया, ई टू पावर एक्स कॉमन आ गया तो 1 + x कॉमन आएगा, और फिर मैंने -1 रखा और ई टू पावर एक्स 0 रखने पे तो कितना आ जाएगा, 0 रखा 1 - एस क्लियर, गुड, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगा। अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, वो हमारे पास आएगा ई टू पावर एक्स, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो गया और यहाँ पर वही कहानी बच गई। देखो ये 1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन निपट जाएगा, मुझे इन दोनों को करना है। फिर ई टू पावर एक्स को मैंने एज इट इज़ रखा और x का +1 का डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो x + 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, प्लस इस बार मैंने x + 1 को एज इट इज़ रखा और ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही आएगा। बस लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये बिना मतलब ना डिफ्रेंशिएशन के चक्कर में लंबा खींच गया थोड़ा सा बस। और नीचे ई टू पावर एक्स दोनों टर्म में मैं अगर कॉमन ले भी लूँ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, उधर का क्या x + 1 बचेगा, ये इससे मर गया, और एक्स टेंस टू 0 रखने पे अपने पास कितना आ गया, 1/2। दिस इज़ आवर राइट आंसर, क्लियर। मैं जो कहना चाह रहा था कि यार ये आएगा कैसे, मैं अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता तो वो ये है कि यहाँ पे वो हाफ आंसर आ गया ना अपने पास। यहाँ पे कैसे आ गया होता कि मैं इसको यहाँ पे ब्रेक कर लेता, इसको दूसरे ब्रैकेट में रख लेता, तो मैं 2 टुकड़ों में तोड़ता इसको लिमिट को, लिमिट एक्स टेंस टू कितना 0 और ई टू पावर एक्स -1 और नीचे का x इंटू ई टू पावर एक्स -1 रखता, ठीक। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/e टू पावर, लेकिन ये तो वही बात होगी ना, कंबाइन को हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं। और हमारे पास ये लिमिट आ जाएगी
अगर ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स रखें इसकी लिमिट 1 होएगी और यहाँ पर मैं रखूँगा। हाँ ठीक है सही है, अपन सही जा रहे थे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि ज़रूरी नहीं मैंने, लेकिन मैं जो सोच रहा था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ कर सकेंगे उसमें तो लौट के वहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपनी हाफ लिमिट आ जाएगी ना। अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। अच्छा, बहुत लोगों को आया होगा कि सर डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर देते। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट इसलिए नहीं करते कि शुरुआत दौर में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म था, एल हॉस्पिटल केवल 0/0 पे लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को 0/0 फॉर्म में अगर बदला जा सकता है तो सबसे पहले घसीट के अपन वहीं लाएंगे उसको कि चल भाई 0/0 में, ताकि एल हॉस्पिटल से मार सकूँ। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस पे मैं एक बढ़िया क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलो अभी x वाला लफड़ा छोड़ो, मैं ये लेता हूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और मैं लेता हूँ x² प्लस x, ये अंडर रूट में कहानी है और माइनस का x है, ठीक। देख इन्फिनिटी रखा गया तब भी इन्फिनिटी माइनस क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया कि नहीं आ गया, ये क्योंकि दो इन्फिनिटी का सम इन्फिनिटी होता है, उसका रूट भी ले लो तो इन्फिनिटी, फिर माइनस का इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो कि नहीं हुआ। अब अपने को क्या करना है, लिमिट कोई एल हॉस्पिटल, हाँ बहुत लोगों को मन में आएगा कि कंबाइन करें, लेकिन कंबाइन करें तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए नीचे भी तो चाहिए, लेकिन नीचे कोई तो मिल ही नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर कंबाइन करने के लिए अच्छा रूट का पंगा पड़ गया तो मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या x² प्लस x अंडर रूट माइनस x है ना, ये इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, x² प्लस x अंडर रूट प्लस का x, और नीचे भी उसी टर्म से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x अंडर रूट और प्लस का x आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये a माइनस बी a प्लस बी वाला सीनैरियो बन गया है और ये x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट हमारे पास कितना आ जाएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा हमारे पास x² प्लस x और माइनस का कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। नीचे हमारे पास जो आया वो आ गया x² प्लस x और अंडर रूट ऑफ, और फिर हमारे पास कितना आ गया, ये स्क्वायर है भाई, ठीक है ना, और प्लस का x आ गया, ठीक है। ये इससे ख़त्म हुआ तो हमारे पास ऊपर कितना बचा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, हायर पावर कॉमन लेते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाले केस में, क्योंकि अब तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बच रहा है ना। तो ऊपर x तो है ही, नीचे हायर पावर क्या x² कॉमन ले लेंगे जो कि रूट से बाहर निकल के x ही रहेगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना आया 1 + 1/x और फिर प्लस का कितना x बाहर निकला तो 1 बच गया। ये x निकलने के बाद का हाल है और x कट गया, तो फाइनली व्हाट वी गेट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। और फिर x तो ख़त्म हो चुका है तो 1 आएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या 1 + 1/x, ये अंडर रूट में है और बाहर कितना है 1 है। अब इन्फिनिटी रखा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो हमारे पास कितना 1/1 + 1 यानी कि 1/2। देखो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं यार, मैं कौन सा तुमको करके दूँ, ठीक। जैसे कि ये लिमिट मैं तुमको दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, cos x माइनस cot x, ये होमवर्क है, चलो कर लेना, ठीक है ना। इसकी लिमिट क्या आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 और 0 ना करके मैं थोड़ा क्वेश्चन बदलता हूँ, sec x माइनस tan x कर देता हूँ। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कब बनेगा, जब x बराबर π/2 की तरफ जाएगा, क्योंकि π/2 में 1/cos क्या होता है 0 यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस हो जाएगा। ये और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिमिट x टेंस टू मैंने कह दिया इन्फिनिटी x माइनस ln x कह दिया, ये लो ln मतलब log x इन्फिनिटी और log इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, ये भी कहानी है। और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और मैं लिखूँगा x माइनस और क्या लिख सकता हूँ x², कुछ भी यार बकवास हम लोग कर रहे हैं, चलो ऐसा लिख देते हैं इन्फिनिटी। हाँ अब इन्फिनिटी तरफ जा रहे थे, फिर क्या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो log x ln x। उस केस में देखो ऐसे केसेस में क्या करोगे, यहाँ तो कुछ कंबाइन करने लायक नहीं देता, यहाँ तो दिख भी गया कि 1/, में ये 1/sin है, ये 1/tan लिखा जा सकता है, या 1/cos ये और ये sin/cos लिखा जा सकता है। यहाँ क्या करें, तो इसमें प्रोसीड करने का एक तरीका ये मैंने बताया, x टेंस टू इन्फिनिटी ज़बरदस्ती का 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो 1 निकल आएगा और माइनस का कितना हो जाएगा log ln x/x हो जाएगा। फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जिस हिसाब से बढ़ना हो तो बढ़ो, है ना, ये हो गया। और वही काम इसमें भी करेंगे। चलो
सो यार जी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस अपन ने समाप्त कर दिया और तुमको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि करेंगे कैसे। ये जो क्वेश्चन दिए थे ये भी तुम कर रहे ना, और इतना इनफ है तुम्हारी एक फाउंडेशन, मतलब तुम्हारा एक बेस बनाने के लिए, किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ढंग से समझो, क्वेश्चन करो और देख लो अप्लाई कैसे होता है। और ज़्यादा अगर पकड़ बनानी तो अच्छे लेवल क्वेश्चन कर लो। खैर अब एक दूसरा फॉर्म आता है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि यार जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म थी ना, उसको कंबाइन करके अल्टीमेटली अपना गोल क्या था, 0 बाय 0 फॉर्म की तरफ ले जाने का। वैसे ही अब जितनी भी फॉर्म आएंगी उन सबको अलग अलग तरीके से सॉल्व करके मोटिव क्या रहना है कि भाई 0 बाय 0 में कन्वर्ट करो, ताकि अपन एल हॉपिटल लगा दें, और एल हॉपिटल नहीं भी लगाएं तो स्टैंडर्ड लिमिट लगा दें। ठीक है, तो दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम दूसरी फॉर्म पढ़ेंगे। 1 मिनट वीडियो का देख लेते हैं कितनी देर का हुआ है। बहुत ज़्यादा देर का होगा तो नहीं भी करेंगे यार, 30 मिनट तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म अपन कौन सी डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 0 × इन्फिनिटी फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो आज की वीडियो में यही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसी पोर्शन से हम शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।